शाबाश शाबाश गुड। पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारी वीडियो जा रही है इसलिए कवर करो। बैठे बैठे जा रही है। ओके रिलैक्स गुड। ओए प्रॉपर जंप करो ये, तभी तो तुम्हारे जो पेट में दर्द होना बंद होगा। पट तुम्हारी भरती हैं वो नहीं भरेंगी। शाबाश गुड। ओए ये कट मत मारो, कट नहीं मारना। पकड़ा एक्सीलेंट। अब बहुत बढ़िया गजब छोरो, गुड खींच के लो। ए शाबाश गुड। हाँ बिल्कुल खींच के लो, गजब। सारे 4:30 भागने वाले हैं तो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। जसाला गांव में हूं, उत्तर प्रदेश का शामली जिले में ये गांव पड़ता है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको जानते हैं वीरेंद्र सिंह की वजह से। 7 बार के विधायक और एमएलसी अभी फ़िलहाल चुने गए हैं, तो इस वजह से ये गांव सुर्खियों में रहता है। अब इस गांव की सुर्खियों में रहने की एक और वजह है जिससे दोबारा फिर सुर्खियों में आ सकता है। अब ये डिपेंड आप पे करता है, आप वीडियो को कितना शेयर करते हैं और कहाँ तक इसको सुर्खियों में लेके जाते हैं। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को एक बार इन बच्चों को दिखाए। ये बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, इनमें कोई बच्चा झारखंड से, कोई तेलंगाना से, कोई राजस्थान से, तो कोई मध्य प्रदेश और कोई हरियाणा, बिहार और अलग अलग स्टेट के ये बच्चे, महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र से, तो ये अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये यहाँ क्यों हैं, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर क्यों आए हैं। हालांकि कुछ बच्चे जा चुके हैं जी यहाँ से, दिवाली के लिए त्यौहार है तो घर पे जा भी चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं ये बच्चे यहाँ पर क्यों हैं। आप सामने जो ये शख्सियत देख रहे हैं, इनकी वजह से ये बच्चे यहाँ पर हैं। अमरीश अधाना जी, जो सबसे बड़ी बात इनके बारे में आपको बताऊं, तीनों सेनाओं के चीफ कोच ये रह चुके हैं एशियन में, और फिर उसके बाद इंडिया की भी दावेदारी ये कर चुके हैं। हाल फिलहाल ही जापान से आए हैं जी, और नीरज चोपड़ा को सिलेक्ट कराने वाले 2016 में यही थे, माना जाए तो गोल्ड दिलाने वाले यही हैं। हालांकि नीरज चोपड़ा की भी अपनी मेहनत है। अब इनसे बातचीत कर लेते हैं। अमरीश जी, सबसे पहला सवाल, आपका परिचय हमने करा दिया है, वैसे बहुत सारी बातें हैं आपके बारे में जो आप बता सकते हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा, तीनों सेनाओं के चीफ कोच जापान आए, उसके बाद ये गांव ही मिला आपको, इस गांव में क्यों आए ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। इस गांव में आने का क्या मकसद है, क्योंकि अगर देखें तो आपको इससे अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, अच्छा स्टेडियम, अच्छी सुविधाएं सारी मिल सकती हैं, तो इस गांव में आने का मकसद क्या है? सवाल आपका बहुत अच्छा है। जैसे ओलंपिक टोक्यो जापान से हम आए थे और माने मोदी जी प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट दिया था। उस ब्रेकफास्ट में उन्होंने कहा था कि मैं सभी कोचेज से अपील करना चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि बिगर बुलाए ऐसे नौजवानों के बीच में जाएं जहाँ पे गांव में टैलेंट रहता है, जिनको कोई वो रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो मुझे खुशी होगी कि जो ये कोच मेरे सामने खड़े हैं ओलंपियन, ये गांव में जाएंगे। तो हमारा वहाँ विचार है कि हम उस गांव में जाना पसंद करेंगे जहाँ से उस गांव से और ओलंपिक तक जाने का रास्ता मिलता है, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी आज टैलेंट हैं वो गांव में ही बसते हैं। अब ये शुरुआत हमारे 2 साल पहले से हम देख रहे हैं। जैसे कि मेरा स्टूडेंट है रवि चौहान, तो इन्हें ये 2 साल से मेरे पीछे पड़े हुए थे। माननीय मंत्री जी का ये सपना था कि मैंने सारी चीज़ें इस इलाके में दी हैं, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं स्पोर्ट्स की जो इस क्षेत्र को मिली हुई हैं, उसका यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। तो माननीय वीरेंद्र सिंह के जो प्रस्ताव था वो हमारी नज़र में 2 साल से था। ओलंपिक का टारगेट हमारा पूरा फिनिश हुआ, जिसमें आपने देखा होगा मेरा जो एथलीट था अविनाश सांवले 3000 मीटर स्टीपल चेज में हिंदुस्तान के रिकॉर्ड बना 37 साल पुराना, वो भी ओलंपिक के बीच। तो ये सारा मिशन पूरा होने के बाद हम इस गांव में आए कि उन नौजवानों को हम रास्ता दिखाना चाहते हैं जो नौजवानों को रास्ते का पता नहीं है। नौजवानों को रास्ता दिखाने के लिए तमाम सुविधाएं छोड़कर प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट किए हुए हैं। अगर कोई आम आदमी ब्रेकफास्ट कर ले तो हवा में रहे कई साल तक। तो अब ये गांव में आए हैं इन नौजवानों को रास्ता दिखाने के लिए। चलिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं या फिर खेल को सीखते हैं, जो आप उनको खेल सिखाते हैं? अगर बच्चों की बात करें जो मेरे साथ खड़े हैं, टोटल ये अभी 45 हैं, और टोटल सुबह जब हमारी नफरी होती है 200 बच्चे हमारे अंडर ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें से अभी 60 बच्चे ऐसे हैं जो छुट्टी गए हैं
और जो आसपास पड़ोस के बच्चे हैं जो लगभग 90 के हैं, वो सुबह शाम आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं। अब उन्हें यहाँ ये इतना बड़ा ग्राउंड होने के बावजूद भी ये पता नहीं था दौड़ते कैसे हैं, दौड़ होती क्यों है। ये एक ही मकसद इनका होता है 1600 हम लगाएं और आर्मी की भर्ती दे के और फिनिश। लेकिन अब हमारे आने से आपने देखा होगा इलाके में खुशियाँ हैं और ग्राउंड भी खुश हो रहा है। इस ग्राउंड में हम खड़े नहीं हो सकते थे, अब से 2 साल पहले जाएं या आप 2 महीने पहले भी देखें, तो अब इसमें खुशी की लहर है। और मुझे लगता है कि यहाँ के नौजवान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आने वाले समय में अच्छा करेंगे। और जो माननीय अपने प्रधानमंत्री जी का सपना तक हम जाएं, शायद प्रधानमंत्री जी देखेंगे, खुश होंगे कि हमारा एक इंडिया का टॉप कोच है, इंडियन रैंक में नंबर 1 पे हम आते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत हमारे पास ऐसी जगह हैं इंडियन टीम में हैं जो इन्विटेशन है लेकिन हम नहीं गए, तो प्रधानमंत्री भी देख के खुश होंगे। माननीय हमारे अपने वीरेंद्र जी हैं, इनको भी खुशी होगी कि जो इनका सपना पूरा होता जा रहा है। हॉस्टल की सुविधा मैंने देखी यहाँ पर। अच्छा, कितने चार्ज वार्ज कितने करते हैं बच्चों से, कितने पैसे आप लेते हैं हॉस्टल का, उनको खेल सिखाने का, उनको रख रखाव करने, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बच्चे आपके पास हैं, आपके साथ रह रहे हैं, तो इनसे कितने पैसे आप लेते हैं? यस, ये सवाल भी बड़ा अच्छा है। आज की लेटेस्ट ट्रेनिंग में और डाइट को हम देखते हैं तो 100 रुपये ब्रेकफास्ट, 100 लंच, 100 डिनर, 300 पर डे हम लेते हैं। लेकिन हम उससे भी कम लेते हैं, 87 एक ब्रेकफास्ट का लेते हैं, टोटल 8000 पर मंथ लेते हैं। उसमें ट्रेनिंग भी है और रहना फ्री है, केवल ट्रेनिंग ही है और खाना है, इतना हम इनसे लेते हैं। खाने का पैसा लिया जाता है, हाँ। रहने का कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, और उसके बाद जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं उसका भी कोई पैसा इनसे? ट्रेनिंग फ्री है, कोई पैसा इनसे नहीं लिया जाता? ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। हम खाने पे जोर और ट्रेनिंग पे जोर हमारा ज़्यादा रहता है। अच्छा, देखिए, हालांकि बात करें तो आजकल लोगों की सेहत की बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बहुत सारे लोगों की, है ना। मैं खुद से ही ले लूँ तो मेरा भी वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि मैं भी टाइम से चीज़ें नहीं देख पाता, कोई जॉगिंग नहीं, कोई वॉकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, टाइम नहीं मिल पाता कई बार खाने का कोई टाइम। लोगों को किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह की उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए? एक देखिए, बच्चे हैं, इनको तो आप रख सकते हैं, सुबह इनको खिलाया 2 घंटे 3 घंटे, दोपहर में सो लिए, शाम को फिर खिलाया, रात की नींद पूरी कर ली 6-7 घंटे की। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जिनके पास नहीं टाइम मिल पाता, उनका खाने का कोई टाइम शेड्यूल नहीं, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए कि उनकी सेहत भी ठीक रहे और ट्रेनिंग थोड़ी थोड़ी वो करते रहें किसी ना किसी चीज़ की? शर्मा जी, मेरा मानना यह है कि टाइम एक सबसे पहली चीज़ है आपकी, टाइम जो समय है। अगर समय से आप उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाना समय से खाते हैं तो आपकी आधी समस्या ख़त्म हो जाती है। और सुबह शाम जब भी मौका मिलता है, खाने के बाद हो, सुबह खाने से पहले हो, जब ब्रेकफास्ट से पहले अगर आप थोड़ा जॉगिंग कर लेते हैं और जॉगिंग के साथ कुछ एक्सरसाइज आप कर लेते हैं, आधा घंटा भी आप अपनी बॉडी को दे देते हैं तो शायद ये बॉडी आपकी फिट रहेगी। क्योंकि जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और ज़्यादा समय नहीं मिलता, लेकिन जब भी आपको समय मिलता है तो आप एक्सरसाइज पक्का करें, ज़्यादा भी नहीं तो आप 8 घंटे नॉर्मल रनिंग करें, वॉकिंग करें, कंटिन्यू करते रहें तो आपका पेट भी ठीक होगा, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। अब रही खाने की बात, जब खाने की तरफ जाते हैं तो कहीं भी इन्विटेशन में हम जाते हैं तो आपने देखा होगा मिठाई ज़्यादा मिलती है, या पकौड़े मिलते हैं और समोसे मिलते हैं। इस टाइप का जो आइटम हम खा लेते हैं, ना खाते हुए भी ज़बरदस्ती खाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अवॉइड करना चाहिए तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और बॉडी भी ठीक रहेगी। मिठाई, पकोड़े, ऐसी चीज़ों के नाम लिए, हालांकि लोग इनको छोड़ नहीं पाते हैं, देखेंगे तो सामने मन ही कर जाता है, डायबिटिक लोग भी खा लेते हैं। अच्छा, बच्चों को, जो नए बच्चे हैं 10th करके आए हैं, आपने बताया बस एक एम होता है गांव के बच्चों का, 1600 मीटर दौड़ना है, बहुत जल्दी दौड़ना है, आर्मी जाना है और काम ख़त्म। हालांकि कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, अगर वो 1600 मीटर दौड़ कर आर्मी में चले भी गए, उसके बाद उनको अपना टैलेंट पहचान नहीं आता कि भैया हमें जाना कहाँ था। बाद में पता लगता है यार मैं ऐसे कर सकता था। तो बच्चे निकलते हैं 10th करके, 12th करके, उनको किस तरह की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ें जो उनको करनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें जो उनको नहीं करनी चाहिए? जो नए बच्चे हैं जो 10th पास कर लेते हैं, उनका एक सपना होता है कि वह नौकरी लें और ज़्यादातर सेना की तरफ जाते हैं। लेकिन अब पुरानी सेना नहीं है, आधुनिक है। जब सेना में नौजवान जाते हैं, 1600 मीटर बेस्ट करके यहाँ पे जाते हैं, वहाँ जाने पे आजकल सभी गेम होते हैं और सब गेम में हर बंदे को अपना टैलेंट दिखाने का मौका होता है। तो कंटिन्यू अपनी ट्रेनिंग करते रहें और ऐसा ना सोचें कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। भर्ती अचानक आएगी और जब वो ये सोचेंगे अब हमें फ़र्स्ट होना चाहिए, फ़र्स्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए कंटिन्यूटी अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए और उसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और सेना ये सभी को मौका देती है हर टैलेंट को पहचानने का। देखिए, आप कंटिन्यूटी में तैयारी करते रहें, सेना में जाएं और सेना के बाद आप देख सकते हैं जो शख्सियत हमारे सामने है, तीनों सेना के चीफ कोच रहे हैं और गांव में आके आप बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सवाल और भी बहुत सारे हैं मेरे आपसे, मैं चाहता हूं एक और इंटरव्यू करूं किसी दिन, उसमें मैं रखूं।
अब मैं बच्चों से जान लेता हूँ कि बच्चा कौन सा कहाँ से है। मेरे को कुछ बच्चे बता दीजिए जो अदर स्टेट से हैं, एक बार अपना हैंड अप कर लीजिए, जो उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं। उत्तर प्रदेश से आपका नाम क्या है? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। अच्छा यादव साहब, कैसा लगता है जब यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं अपने कोच के साथ? अच्छा लगता है बहुत, गुरुजी गाइड करते हैं पूरे। पहले तो रनिंग करता था तो बिल्कुल अपने हिसाब से 1600 भागना, 800 भागना, ऐसे गुरुजी प्रॉपर गाइड करते हैं, शरीर देख के वर्कआउट देते हैं कि कैसा क्या करना है। तो वही है कि गाइडेंस मिलती है, गुरुजी का आशीर्वाद है तो आगे और करते जाएंगे। कैसे पता लगा ये गांव इतनी दूर, राजस्थान कहाँ का, जयपुर कहाँ का, जसाला, तो यहाँ पे कैसे पता कैसे लगा? गुरुजी की वीडियो देखता था। वीडियो देख के? जी, गुरुजी को फॉलो करते थे इंस्टाग्राम पे, वीडियो देखते थे, वर्कआउट वगैरह देख देख के नहीं करते थे। फिर एक दिन गुरुजी का पोस्ट देखा कि एकेडमी खुलेगी, तो फिर हमने सोचा चल चलो दिए झोला उठा के। आप कहाँ से हैं? झारखंड से। क्या नाम है? डेविड कुमार यादव। डेविड कुमार यादव। अच्छा डेविड, क्या आपको भी वीडियो देख के ही आए हैं? जी, सर के वीडियो देखा करते थे, तो वही जब सर का पोस्ट आया कि एकेडमी खुल रहा है वो, तो आ गए। अच्छा, घर वाले सोचते होंगे बच्चा इतनी दूर है, बातचीत तो करते होंगे? हाँ कोच से भी बातचीत करते होंगे आपने? जी, तो लगता नहीं है इतनी दूर आ गया यार घर से? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तैयारी किसी की कर रहे हैं? 1500 मीटर। 1500 मीटर में तैयारी कर रहे जी हैं? सर। चलिए, ये डेविड कुमार झारखंड से हैं, 1500 मीटर में तैयारी कर रहे हैं। और कोई भी मेरे को महाराष्ट्र से कुछ बता रहे थे, क्या नाम है? आदित्य सोनूले। आदित्य? हाँ, आदित्य सोनूले। सोनूरे? हाँ जी। अच्छा, आदित्य सोनूरे, आपको भी वीडियो देखकर पता लगा? हाँ जी। सर एक बार लाइव आए थे जब टोक्यो में थे, तो हम उनको मैसेज किया करते थे, वो काफ़ी लोगों के रिप्लाई आते थे, सर हमको रिप्लाई नहीं करते थे। लेकिन रिप्लाई नहीं करते थे? हाँ जी, क्योंकि काफ़ी हिंदुस्तान के काफ़ी नौजवान हैं, वो सर रिप्लाई नहीं कर सकते, इतने बड़े कोच है जी, नहीं कर सकते। तो फिर हमें पता चला कि सर की एकेडमी खुलने वाली है। यूट्यूब पे भी देखा, इंस्टाग्राम पे भी देखा। सर से हम 2 साल से फॉलो कर रहे हैं सर को। जब अविनाश सामले का टोक्यो में ये हुआ था, मतलब मेडल हुआ? हाँ, नहीं मेडल तो नहीं, वो हुआ था, सिलेक्शन हुआ था तब। तो फिर हमें पता चला, फिर गाँव वालों ने भी बोला कि आप जा सकते हो, आप कर सकते हो। मम्मी पापा ने भेज दिया? हाँ जी, हाँ भेजा। फिर काफ़ी दिक्कत है, मतलब अब बोला बच्चा इतना सा है तो नहीं भेज पाएंगे, लेकिन मैं कहा मैं रह जाऊँगा। घर वालों की भी आदत है, अभी रहना तो पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा जी। क्या, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं 5000 मीटर। 5000 मीटर? हाँ जी। अभी कितना दौड़ लेते हैं? 5000 मीटर? हाँ, आराम से जी। अभी तो आए हैं 42 किलोमीटर था सर। आज 42 किलोमीटर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19 साल है जी अभी। वजन कितना है? 45 के ऊपर है, बस 45-50 के बीच में। 42 किलोमीटर दौड़ लेते हो? हाँ जी। आज दौड़ गए हैं, आपके सामने खड़े हैं दौड़। सब लोग दौड़ के आए हैं 42? हाँ जी। लगता नहीं है यार। सर जी, सर की ट्रेनिंग है, बहुत काफ़ी मज़ा आता है। हर आप दिन। कहाँ से हैं? बिहार। बिहार में कहाँ से? आरा जिला। आप भी वीडियो देख के आए? जी सर। अच्छा, घर वालों ने बोला नहीं यार इतनी दूर कहाँ जाएगा यार, यहीं पे देख ले, कहीं रोड है भाग ले यहीं पे यार? स्पोर्ट के मामले में घर वाले मतलब उतना नहीं जानते हैं, कैसे बिहार में उतना क्रेज नहीं है। तो वो हम सर का वीडियो देखते थे और इनका वीडियो मतलब रूटीन घर ही पे फॉलो करते थे। तो फिर एक बार पता लगा कि सर एकेडमी खोलने वाले हैं, तो मैं इंस्टाग्राम से नंबर निकाला, कॉल किया, फिर यहाँ आ गए। आपको रिप्लाई करते थे इंस्टाग्राम पे? नहीं तो सर कितना ही करेंगे यार सर, तो आपको भी रिप्लाई नहीं करते थे। देखिए बच्चे, ये महाराष्ट्र से और ये बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से पीछे दिखाएंगे आपको। ये पीछे लड़का बड़ा सही से मुस्कुरा रहे हैं, कैमरा के सामने आए हैं। ये हरियाणा से, और भी मेरे को कोई बता रहे थे कहीं फतेहाबाद कहीं से था कोई बच्चा। ये देखिए, कितनी उम्र है आपकी? 15 ईयर। और नाम क्या है? चिराग। फतेहाबाद से हैं? यस सर। आप भी 42 दौड़ते हैं क्या? हाँ, आज ही सुबह ही दौड़ के आए हैं। भाई 42 दौड़ गया 15 साल का बच्चा? हाँ जी सर। ये पैर वैर में दर्द नहीं करता कहीं? नहीं। अच्छा, आप किस गेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं? 5000 मीटर। 5000 मीटर? हाँ जी। चलिए देखिए, आप इन बच्चों को देख सकते हैं, ये 42 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। देखिए हम लोग तो घर में रह रहे हैं, सुबह पता नहीं कब उठ रहे हैं, रात को कब सो रहे हैं। अल्ट्रा भी होता है सर। क्या होता है? अल्ट्रा भी तैयारी किए हैं। अल्ट्रा, ये क्या होता है? 50 किलोमीटर और 50 से ऊपर होता है। 50 किलोमीटर से ऊपर दौड़ जाते हैं? हम तो कंटिन्यू 62, 65, 70 भी किलोमीटर दौड़े हैं। अपने ज़िले से दूसरे ज़िले दौड़ते जाते जाते थे, पूरा ज़िला घूम गए हैं। यार घर वालों को डर नहीं लगता है भाग जाएगा कहीं दूसरे देश? ऐसे दौड़ता दौड़ता कहीं और चला जाएगा? बिहार में नेपाल बॉर्डर लगता है यार वैसे भी तुम्हारा।
तुम कुछ देश नहीं। क्रॉस कर जाओगे ऐसे तो यार। सर की ट्रेन है, कितना भी आप कहाँ से आए हैं? आगरा से। आगरा से। आप भी मैराथन 42 किलोमीटर। एक से बढ़ के एक। हालांकि मेरे लिए एक थोड़ा सा शौक वाली बात है भैया, ये 42 किलोमीटर वाले मैंने देखे नहीं है। सुना जरूर था, मेरे गांव में एक लड़का 40 किलोमीटर दौड़ता था, लेकिन 42 वाले मैंने पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे कि 42 किलोमीटर लोग दौड़ रहे हैं। देखिए ये सब बच्चे हैं और इतनी दूर दूर से आए हैं, और आए हैं इनकी बदौलत। कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार दिखाए, ये जो सामने है ये इन बच्चों का फ्यूचर संवार रहे हैं। और जो खाना है, पीना है, बच्चों की देखभाल है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये गांव वीरेंद्र सिंह जी का है। अगर आप कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक सेकंड भी ना सोचें, अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो यहाँ पर भेज दीजिए। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपको मिलेंगी, पहले कोच साहब और दूसरा वीरेंद्र सिंह जी। उनके अपने खुद के सपने हैं कि बच्चे जाएं, कल बच्चे कहीं खेले ओलंपिक में, बच्चे बताएं हम उस गांव से प्रैक्टिस करके आए हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो करना चाहते हैं। और कैमरा के पीछे मेरे अजीज दोस्त खड़े हैं, रवि चौहान, जो इन सब चीज़ों के पीछे हैं। जो कोच सर ने बताया कि वो 2 साल से इससे संपर्क में हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने पुश किया होगा वीरेंद्र सिंह जी को कि लाइए और बच्चों का भविष्य सुधारते हैं मिलकर। तो दोस्तों जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ये वीडियो देखकर, जैसे ये लोग वीडियो देखकर ही यहाँ पर आए हैं, तो और भी कोई बच्चा वीडियो देखकर यहाँ पर पहुँच जाए और उस बच्चे का करियर बन जाए। जैसे नीरज चोपड़ा हैं और लोग यहाँ से निकले हैं, इन्होंने तो तरह तरह के प्लेयर्स दिए हैं हिंदुस्तान को, और बहुत सारे ऐसे नए बच्चे जो आज पूरे संसार में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे जो भी ऑडियंस से वीडियो देख रही है? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि मौका है पूरे देश का और पूरे क्षेत्र का। जो एथलीट अपना को आजमाना चाहते हैं, अपने टैलेंट को देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने घर के लिए करना चाहते हैं, तो यहाँ आ सकते हैं बेधड़क। जैसे कहा आपने कि सिक्योरिटी, खाने की, रहने की सारी माने वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनका कोई जवाब नहीं इस इलाके में। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर मुझे लगता है तो एक नेता है जिसका नाम वीरेंद्र सिंह, जो खुले दिल का है और नौजवानों का राजा है, और बुढ़े हों, बुजुर्ग हों, सभी उनसे प्यार करते हैं। एक देखने को अच्छा मौका मिला जब MLC के अभी उनका स्वागत समारोह होता, तो मेरी टीम मेरे पूरे साथ थी, तो हमें देखने का एक मौका था। और ये पहला मौका मैंने देखा था कि जिस दिन किसान यूनियन का हंगामा हो और देश में 2 किसान शहीद हो गए हों, उस टाइम पे गाजियाबाद से लेकर और जसाला तक रात के 12 बज चुके थे, और इतना स्वागत हज़ारों गाड़ियों के साथ मैं तो देखा नहीं, और किसी भी किसान नेता ने और वहाँ पे कोई विरोध नहीं किया, और सभी ने शानदार तरीके से स्वागत किया। तो उनके यहाँ पर हम खड़े हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अच्छी है जी, धन्यवाद। देखिएगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने बता दी है, और आप जहाँ भी वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर देना जरूर इन बच्चों के लिए, या फिर अपने बच्चे के लिए जिसको आप स्पोर्ट्स में भेजना चाहते हैं, या कोई ऐसा बच्चा जो गांव का बच्चा है, गरीब बच्चा है, यहाँ पर आके अपनी तैयारी कर सके, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है स्पोर्ट्स भी। तरह तरह की अकेडमीज हैं, बच्चे नहीं जा पाते, गरीब बच्चे। तो यहाँ पर आके कोई भी बच्चा, कोई गरीब बच्चा भी आके यहाँ पर तैयारी कर सकता है। और इस तरह की एक और वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा जल्द ही। दोबारा फिर से बात करेंगे कुछ इनके एक्सपीरियंस पर, इन्होंने जो बच्चे निकाले हैं, देश के लिए मेडल्स निकाले हैं, उन पर दोबारा फिर से बातचीत करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।